कथा जय जय राम 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 कथा और जिसे श्रवण कर मिट जाती है 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 और जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा कथा कलिता मत गाई सनन सुजीवन भूरि सुहाई राम कथा कलिका मत गाई सुजन सजीवन भूरि सुहाई सुध विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कलि कलुष विभंजन सुध विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कलि कलुष विभंजन तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए श्री नारद की कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा तू भी अमर हो जाए कर तू भी अमर हो जाए कर तू भी अमर हो जाए तेरे हनुमंत कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा निपट कुमारी सागर कुमारी राम कथा निकट कुमारी सागर राज कुमारी राम कथा सुंदर करतारी संशय वियत गुणावण भारी राम कथा निकट करतारी संशय गुणावण निहारी तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा और पार्वती जय जय राम कथा जय जय
सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सुख भयो तरंग तब आयो। जिसका गुणगान श्रवण करेंगे, 9 कथाओं का संकलन है। 9 रामायणों में से ये राम कथा निकाली है, जिसका नाम राम कथा रखा गया। वैसे इस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस, जिसको लोग रामायण कहते हैं। यह रामायण नहीं है, राम कथा है। और राम कथा एक रामायण से नहीं, 9 रामायणों का संकलन करके इकट्ठा करके तब सुनाया जाता, उसका नाम राम कथा है। लोमश ऋषि ने इस पावन गाथा को गाया है और भगवान शंकर जी के मुखारविंद से स्वयं लोमश ऋषि ने इसको श्रवण किया और लोमश ऋषि नीलगिरी पर्वत पर गए। ये वो राम कथा जिसका नाम प्रयागराज है, जिसे हम प्रयाग कहते हैं, इलाहाबाद जिसका नाम है। प्रयागराज की पावन धरती से ये कथा राम कथा प्रारंभ की जाती है। प्रयागराज की धरती जहां गंगा यमुना और गोमती से मां सरस्वती बहती है, इसी संगम के ऊपर ये पावन कथा गाई जा रही है। शंकर जी ने जो कथा पार्वती के पास सुनाई उसको भी विराम हो गया, जो नारद जी ने श्रवण करी उसको भी विराम हो गया। जहां जहां कथा गाई गई सबको विराम हुआ, लेकिन 2 कथा ऐसी है जहां विराम नहीं हुआ, वो आज भी हो रही है। लेकिन उसको हम ना सुन सकते और ना देख सकते। पहली बात तो वो कोई नीलगिरी पर्वत पर जो कथा हो रही है, जिसको स्वयं काकभूषुंडी जी सुना रहे और अनेक पक्षी श्रवण कर रहे हैं, वो कथा समाप्त नहीं ना होगी। दूसरी कथा है जो प्रयागराज में जहाँ नदियों का संगम है, वहाँ जो कथा हो रही है वो भी कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन उसमें एक विशेष बात है, अकेला श्रोता है, सिर्फ एक सुन रहा है। वक्ता है, क्या बात है महाराज, वक्ता है अकेले, और वक्ता भी कोई साधारण नहीं है। याज्ञवल्क ऋषि परम विदुष, परम विद्वान याज्ञवल्क ऋषि जिस कथा को कह रहे हैं, और सुनने वाले हैं केवल एक अकेले बैठे हुए भरद्वाज मुनि। ये पावन गाथा प्रारंभ की जाती है और इस प्रारंभ कथा के बीच में कहा गया है कि उस प्रयागराज की धरती के ऊपर एक समय बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए, और ऋषि मुनि इकट्ठे होकर के सत्संग किया। कहा जाता है कि जहाँ सत्संग होता है, जहाँ जिस भाव के लोग बैठते हैं, वहाँ उसी प्रकार की उपज हो जाती है। अगर कोई नेता लोग बैठेंगे तो वहाँ नेतागिरी की बातें चलेगी, दुकानदार कोई बैठेंगे तो अपने भाव साव की बातें चलेगी। जहाँ जिस प्रकार, जहाँ कोई विद्वान लोग बैठे वहाँ विद्वता की बात चलेगी, जब वहाँ कोई सामाजिक लोग बैठे वहाँ समाज की बात चलेगी। ये शिमला नगरी है और इस नगरी में कई रूप है। इस नगरी को देखते हुए बहुत वर्ष हो गए हैं। सबसे पहले मैं 1971 में पढ़ने के लिए शिमला में आया था। सब जानते मैं शिमला का स्टूडेंट हूँ, मैं स्कूल का स्टूडेंट। और इस शिमला में जब थे आए पैसे देखे तो ये छतें वैसी थी जैसी आज है, ये तो नहीं बदली है। बाकी दुनिया कितनी बदल गई है कि आप लोग नहीं देख रहे। देखते देखते कहाँ पहुंच गए। और उस समय यहाँ कोई कथाएं नहीं हुआ। 1971 के समय में कोई कथाएं नहीं थी। यहाँ गंज मंदिर में जब हमारे स्कूलों से छुट्टी करते थे तो गंज मंदिर जो है ऊपर सजा होता था, और गढ़वाली पंडित जी होते थे तो वो कभी कभी श्री सत्यनारायण की कथा को सुनाया, और कोई कथा नहीं हुआ करती थी।
धीरे धीरे कथाओं का प्रचलन हुआ और शिमला बसने लगा। आज शिमला विशाल हो गया है। 1971 से सोच लीजिए आप, 29 वर्ष एक और 25 वर्ष कहाँ बात चली गई। तो ये कथाओं का जो प्रचलन हुआ अधिकांश ये 20 वर्षों से हुआ है, जिसमें 10 वर्ष तो इतने हो गए कि निरंतर कथा है। यहाँ प्रत्येक मंदिर में कथा है, ऐसा कोई कथा कोई मंदिर नहीं है जहाँ कथा ना हो रही हो। अपने अपने समय बांधे हैं, कभी किसी समय की हो रही, कभी किसी समय की हो रही। अच्छा है, सनातन धर्म के लिए बहुत सुंदर है। लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि कथा तो हम इतनी सुनते हैं, हम उसका आचरण कितना करते हैं। मैं सारी बात का सारांश एक बात पे लाता हूँ, जब सुनते बहुत हैं। रामायण को जानते हैं, भागवत को जानते हैं, शिव पुराण को जानते हैं, लेकिन उसकी मानते नहीं। जो उसमें लिखा उसको मानते नहीं, जानते सब। आज जिस कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे, इस कथा का दूसरा नाम है गृहस्थ कथा। ये गृहस्थ कथा है, घर घर की कहानी है। ये घर घर की कहानी, हर घर में राम है, हर घर में रावण है, हर घर में कौशल्या है, हर घर में कैकेयी है, हर घर के बीच में मेरे भाई बहन भाई भरत है, और हर घर के बीच में हनुमान जी से शख्स है। लेकिन हम उसे उतारते कितने अपने जीवन। राम कथा कहती है कि राजा दशरथ जैसा आज दुनिया में कोई पिता नहीं हुआ, कौशल्या जैसी दूसरी कोई मां नहीं हुई, और मेरे भाई बहन हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं हुआ, सीता जैसी पत्नी नहीं हुई, रावण जैसा शत्रु भी नहीं हुआ, हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं हुआ। जैसा भाई भरत है वैसा दुनिया में कोई भक्त नहीं हुआ। 14 साल संग में रहने वाले लक्ष्मण को भी संज्ञा नहीं दी गई जो भरत को दी गई। भरत की उपलब्धि कितनी है, हम क्या कर सकें। 2 संपदा खाकर के इंसान नष्ट हो जाता है, मंदिर की दौलत खाकर के और भाई का हिस्सा खाकर के इंसान नष्ट हो जाता है, उसके कुल की पीढ़ियां समाप्त हो जाती है। ये हमको रामचरितमानस सुनाता है। ये राम रस है, जिसने इसको पिया है। कहा है ना कि अंत समय में यही तो कहा जाता है, राम राम बोलो। तब कोई ये नहीं कहता कि तुम कृष्ण कहो, कि तुम राधे कहो, कि तुम श्याम कहो, कि तुम शिव कहो। नहीं, ये कहते हैं राम राम बोलो। ये राम शब्द मुक्तिदायक है। जिसकी जीवा पे राम बस के आए ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा में कहा है, राम नाम मणि दीप धरूं, जीव दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाह सिंजियार। कि राम नाम रूपी दीपक जो अपनी जीवा पे जला लेता है, यानी राम राम जिसकी जीवा पे बस जाता है, उसके अंदर और बाहर हमेशा उजाला। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधेरे से प्रकाश की ओर आना राम ही लिखा है। शिव को मिलाने वाले राम हैं, राम को मिलाने वाले शिव है, और इन सबको मिलाने वाले हनुमान जी जो परम शिव है। हनुमान जी ने सबको मिलाया, सुग्रीव को मिलाया, भविष्य को मिलाया, सबको मिलाया हनुमान जी ने, क्योंकि हनुमान स्वयं शंकर सुवन है। शंकर जी की कथा सुनने के पश्चात राम कथा का एक आनंद आता है। राम कथा हमारे जीवन की एक संजीवनी है। अगर किसी ने अच्छा गृहस्थ करना हो तो राम कथा सुनो। अच्छा गृहस्थ करना हो तो राम कथा को सुनो। ये राम कथा हमको संजीवनी है। इस गृहस्थ को जीवन बनाने के लिए ये संजीवनी है राम कथा।
और राम कथा कोई साधारण भी नहीं है, इतना साधारण कोई सोचे नहीं। राम तारक है, अंत समय जब अर्थी चलती तो क्या कहा जाता है? राम नाम सत्य। ये शब्द उच्चारण किया जाता है कि राम नाम सत्य। तो राम कथा सुनने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। दोपहर काल, अपराह्न काल रखा है कथा का 3 बजे से, पहले से 3 बजे लिखते हैं यहाँ, क्योंकि गर्मियों का मौसम या बरसात के मौसम तक 3 बजे ही उचित रहता है शहरों में, खासकर यहाँ क्योंकि साथ में सेक्रेटरीट है। लोग कथा सुनने आ जाते, 1 घंटा रखा है, चलो 1 घंटे के लिए कोई नौकरी करने वाला है वो भी यहाँ है और कथा सारांश ले लो सुन। तो कथा में चौपाइयाँ आई, 4 पाई। चौपाई कहते हैं, चौपाई जिसको 4 पाई कहते हैं। भगवान को किस प्रकार से सुलाया जाता है? कहते चौपाई कही जाती है। फिर कहा कि क्या भगवान को हम 4 पाई पे तो सुला देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, कि दोहा जो रखा, दोहा चौपाई, 8 चौपाइयों के पश्चात एक दोहा होता है कि उसको दोहा, यानी जब वो गौधून करेगा तो दूध पिएंगे भगवान। फिर कहा कहते अच्छा उसके बाद क्या है? कहते उसके बाद छंद है, वो श्रृंगार अलंकार किया गया, उनको सजाया गया। ये अगर चौपाई, उस चौपाई का हम गायन करते हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं, दोहा बोलते हैं, फिर उसका श्रृंगार करते हैं, छंदालंकार कर देते हैं उसके अंदर, तो हम उसको सजा देते हैं। तो भगवान को सजाना हमारा कर्तव्य है। हमारे यहाँ एक विशेष बात है कि जब कोई फंक्शन आता है तो मंदिरों को सजाया जाता है। लेकिन मैं बारंबार कथा में इस बात को कहता हूँ, दक्षिण भारत में जाइए, दक्षिण भारत में मंदिर नहीं सजाए जाते, दक्षिण भारत में मूर्ति सजाई जाती है, केवल मूर्ति का श्रृंगार होता है। हमारे यहाँ मंदिर सजाते हैं कि बाहर दिखावा खूब होना चाहिए, चमाचम लगनी चाहिए। दक्षिण भारत में चले जाओ तो वहाँ ही नहीं, वहाँ तो मूर्ति सजाई जाती है, और वो मूर्ति हमारे मन में भी है। इसलिए आइए मेरे साथ सब पहले चौपाइयों का सृजन करें, हम गुणगान करें उस त्रिवेणी के संगम से कथा हो रही है। त्रिवेणी के संगम में हम लोग सब पहुंचे जाकर के, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती, जहाँ इस वर्ष 68 करोड़ या 66 करोड़ दुनिया ने स्नान किया, वो प्रयागराज की धरती क्या है, वो भरद्वाज ने। जो कथा सुनने वाले कौन है और वो कथा हुई क्यों जो आज दिन तक बन नहीं पाई? एक बार बड़ी ओ मकर नहाए, एक बार मकर नहाए, सब मुनि आश्रम सिधाए, सब मुनि आश्रम सिधाए, क्या क्या बला का मुनि परम विवेकी, क्या क्या बला का मुनि परम विवेकी, भारद्वाज भद्राज भारद्वाज भद्राज, एक राम अभिलेष कुमारा, एक राम अभिलेष कुमारा, का चरित विदित संसारा, ओ दिन का चरित विदित संसारा, नारी बिरा गौले हो हमारा, नारी बिरा गौले हो हमारा, भय हो
रोष जन रावण माना भयो रोष रण रावण माना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय चौपाई गाऊं तो आप पीछे गाइए, राम राम कहूं तो राम राम कहूं। याद रखना, इन 9 दिनों 10 दिनों के बीच में कम से कम ज्यादा ना हो तो 1.25 लाख राम नाम जाप होगा। मैं 6 बार बोलूंगा, 6 बार आप बोले। आप अगर 50 बैठे होंगे तो 3 मालाएं निकलेंगी, 100 बैठे होंगे तो 30 मालाएं निकलेंगी। राम नाम का जाप खूब करो। अपना कल्याण चाहते हो तो अपनी जीवा पे राम नाम इस शब्द को समा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमयी सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बलानने। पार्वती मैया के लिए कहा गया है, बलानन शब्द कहा भगवान शंकर जी ने। प्रिय सुन, मैं थोड़ी देर समाधि में बैठूं। तो पार्वती मैया कहती है, प्रभु जितनी देर में आप समाधि में बैठे, मैं विष्णु सहस्र नाम का पाठ करूं। तब भगवान शंकर जी ने कहा, प्रिय सुन, जितना विष्णु सहस्र नाम सुनने पढ़ने का फल है उतना एक बार राम बोलने का फल है। राम शब्द में रमण करता हुआ जो राम कहता है उसको विष्णु सहस्र नाम 1000 नाम वह सुनने का जपने का पुण्य होता है। तो प्रभुवर कहें कि एक बार हरि मकर नहाए माघ का महीना, और माघ के महीने के बीच में बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए और प्रयागराज की धरती के ऊपर जहां गंगा यमुना और सरस्वती बैठी है वहां जाकर के संगम कर दिया। चारों दिशाओं के सब ऋषि मुनि आए और ऋषि मुनि आकर के वहां सत्संग करने लगे। और सत्संग जो करवाने वाले हैं वो भरद्वाज मुनि हैं, क्योंकि प्रयागराज के मालिक भरद्वाज मुनि। और वो भरद्वाज जी सत्संग सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। 1 महीना भर सत्संग चला, 1 महीना भर खूब सत्संग चला। बहुत सारे ऋषि मुनि आए, अपना अपना वचन सबने सुनाया। और 1 महीने के पश्चात जब जाने के लिए तैयार हुए तो भरद्वाज जी के पास रिद्धि और सिद्धि है, उन्होंने अपना खजाना खोल दिया। सबके लिए वो कुछ ना कुछ भेंट दे रहे हैं और जा रहे हैं। ऋषि मुनि सब अपने अपने स्थान पर जा। और सबसे अंत में जब याज्ञवल्क्य ऋषि जो सबसे बूढ़े ऋषि थे, बुजुर्ग थे, जब वो जाने लगे तो हाथ जोड़ लिए, महाराज आप रुक जाइए। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि सब अपने अपने घर चले गए, अपने अपने आश्रम के लिए सब चले गए, मैं नहीं जानता। आप थोड़ी देर रुक जाएं तो अच्छा है। क्यों? क्या कारण है? मेरे मन में एक प्रश्न रह गया। ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने विचार किया, मैंने 1 महीना और सत्संग किया और फिर भी इसके मन में कोई प्रश्न है, तो प्रश्न कोई जटिल है। कहो, मैं तभी जाऊंगा जब तुम्हारा प्रश्न समाप्त हो जाए। जो तुम्हारे मन में प्रश्न है कहो। तो भरद्वाज मुनि कहते, महाराज एक राम अवधेश कुमार। कौन है वो? जो अयोध्या का राजकुमार है वो राम कौन है?
तिनका चरित विदित संसार। उनका चरित्र दुनिया जानती है। क्या क्या नारी मेरा दुख ले अपारा, नारी मेरा दुख ले अपारा, भय रोष रावण वो राम कौन है? नारी विरह दुख देवो पाया, जिसकी स्त्री रावण ने चुराई। और कितना दुख हो गया उसके लिए कि उसको ऐसा रोष आया, उस रोष के बीच में रावण को ही मार दिया। क्या वो राम भगवान है? कौन है वो? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट मेरा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से कौन है नाम? एक राम तो हो जो दशरथ का बेटा, जिसकी करतूतें हैं मारा। और एक राम वो जो घट घट में लेटा है, हमारे घट घट में जो अंदर बैठा है, वो कौन? और एक राम का सकल बसारा है, दुनिया जितनी है वो राम तो है। और एक राम सबसे न्यारा, जिसको दुनिया देखी नहीं है, सुनी नहीं है, वो सबसे निराला है। राम कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि कहते भरद्वाज जी स्पष्ट शब्दों में कहिए कि मैं राम कथा सुनना चाहता हूं। सीधा तो भरद्वाज मुनि उठे और याज्ञवल्क्य के चरणों में प्रणाम किया। महाराज, सचमुच मैं राम कथा सुनना चाहता हूं और एकांत में सुनना चाहता हूं। सब ऋषि मुनि चले गए, भरद्वाज अकेले हैं, याज्ञवल्क्य अकेले हैं। व्यासपीठ बनी हुई थी, याज्ञवल्क्य जी व्यासपीठ पर विराजमान हो गए और भरद्वाज जी जो है नीचे श्रोता बन करके बैठे। तब से वो कथा चली है और आज भी चली है। उसको हम सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनके लिए वो कथा अमर है। राम, उसी राम कथा का हम सब सुन रहे हैं। उसी श्रद्धा से मुझे दास बना कर रख लेना भगवान चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान वो मुझे दास बना रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में। ओ भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, दीनानाथ तुम अपने चरणों में। भगवान ओ मुझे दास बना रख लेना भगवान बैठ जाइए, नीचे बैठ
द्वार पे डाला तेरा द्वार पे डाला तेरा ओ मैं बनाऊं बुरा तेरा मैं बनाऊं बुरा तेरा तेरे द्वार पे डाला तेरा तेरे द्वार पे डाला तेरा मुझे क्या करे जान रख लेना मुझे क्या करे रख लेना ओ भगवान तू अपने चरणों वो मुझे दास बना रख लेना भगवान तू अपने चरणों ओ भगवान तू अपने चरणों भगवान तू अपने चरणों दीनानाथ तू अपने चरणों दीनानाथ तू अपने चरणों मुझे दास बना रख लेना भगवान तू अपने चरणों मुझे भार समझ कर रख लेना मुझे भार समझ कर रख लेना वो भगवान तू अपने चरणों मुझे दास बना रख लेना भगवान तू अपने ओ भगवान तू अपने चरणों भगवान तू अपने चरणों दीनानाथ तू अपने चरणों वो दीनानाथ तू अपने चरणों वो सोने की लंका जिसका नाम अद्वितीय अद्वितीय का मतलब जैसा कोई दूसरा ना हो ऐसी वो सुवर्णमय लंका जिस लंका में रहने वाला हो रावण वो लंका किसने बनाया किसने वो लंका बनी और किसने लंका का निर्माण किया मैं जानना चाहता याद रखना पहले अंधेरा होता है उस अंधेरे को मिटाने के लिए सूर्य निकलता है पहले अंधेरे का वंश है रावण अंधेरा पहले रावण वंश की कथा करी जाती है रावण की परंपरा कौन थी रावण कहां से और
उसके पश्चात सूर्यवंश की कथा आती है, यानी रघुवंश की कथा आती है। पहले रावण वंश की कथा। रावण कैसे आया, रावण ऐसा क्यों हुआ, रावण किसका पुत्र है, और वो सोने की लंका का कारण क्या है, आज ये कथा कही जाएगी। सब भाव श्रद्धा से सुनिए। रामायण का महात्म्य ही है, अयोध्या के बीच में का राजा हुए, जिस राजा का नाम दशरथ था, जिस दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सबसे बड़े राम, उनसे छोटे भरत, और भरत से छोटे लक्ष्मण, और लक्ष्मण से छोटे शत्रुघ्न। उन चारों भाइयों का विवाह जनकपुर में हुआ। राम के का विवाह सीता से हुआ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से हुआ, भरत का विवाह मांडवी से हुआ, और शत्रुघ्न का विवाह शुक्तकीर्ति के साथ हुआ। 4 बहनों का विवाह 4 भाइयों से हो गया। राम को राज तिलक होना था, लेकिन उसके लिए वनवास हो गया, और राम वनवास में, राम और सीता दोनों लक्ष्मण को लेकर के सब वनवास में चले। 14 वर्ष का वनवास काटा। इधर पीछे राजा दशरथ का देवसान हो गया। वो राज्य संपदा भरत के हाथों में भरत के लिए दे गए, लेकिन भरत ने स्वीकार नहीं करी, और भरत जो है वो नंदी गांव के बीच में रहने लगे, राम का इंतजार करने लगे। 14 वर्ष के बीच में जब 12 वर्ष हुए, तो 13वें वर्ष के बीच में सीता मैया का हरण हो गया, और रावण उसको चुरा करके ले गया। राम जी ने 1 वर्ष 2 महीने अर्थात 14 महीने संघर्ष किया, और सीता को, रावण को मुक्ति देकर के सीता को छुड़ा करके लाए। और जिस दिन 14 वर्ष पूरे हो रहे थे, उसी दिन अपनी नगरी अवधपुरी में, उस अयोध्या के बीच में चले आए। अयोध्या, जहां कोई युद्ध ना हुआ, उसका नाम अयोध्या है। अवध जिसे कहते कि जहां किसी का निरपराध वध भी नहीं हुआ, ऐसी उस नगरी के बीच में चले आए। और जब राज तिलक की बारी आई, राज तिलक करने लगे, तो फिर सीता मैया मुस्कुरा गई। सीता मैया ने कहा, भी तो रावण मारा गया है, महारावण पकड़ा। जिस महारावण के 1000 शीश, वो महारावण तो पड़ा। अभी तो तुमने रावण मारा है, अभी रावण को मारा, तो महारावण तो पड़ा। तो राम जी ने कहा, मैं राज्य स्वीकार नहीं करूंगा जब तक महारावण न जाए। लेकिन महारावण राम के हाथों से मरना ही नहीं, वो सीता मैया के हाथों से मरना है। राम को इस बात का भेद नहीं था। सीता मैया ने दक्षिण के द्वारा उद्योग करवाया, और महारावण को 7 समुद्र पार मारा। लौट करके राम आए, और राम ने राज तिलक लिया। राज तिलक लिए हुए अभी कुछ ही वर्ष हुए थे कि इतने में कोई धोबी के माध्यम से पता चला कि राम जो है वो है जिसने कलंकित पत्नी को भी अपने पास रखा। वो अपनी पत्नी से कह रहा, तुम मायके जाना चाहती है, चली जाओ, मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन मैं वो राम नहीं हूं कि जो गई हुई पत्नी को वापस बुला। मैं वो राम नहीं हूं। और ये गुप्तचरों ने संदेश जब राम के कानों में डाला, तो राम ने रोज पूछते थे, बताओ मेरे बारे में दुनिया क्या कहेगी। राजा वही है जो अपने बारे में विचार करे, को मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मेरी सूरत नहीं, मेरी सीरत क्या है। हर व्यक्ति अपने आप को सजाना चाहता है, मैं बहुत सुंदर बनूं, बहुत सुंदर, दुनिया मुझे देखे, लेकिन ये नहीं जानता कि उसके अंदर है क्या, उसके अंदर जो अक्ल है वो कितनी है, उसकी काबिलियत कितनी है, उसको उसकी खोज करनी चाहिए। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में, लोगों का निर्णय क्या है। तो मेरे भाई बहन, राम जब खोज करवाते थे, सब गुप्तचर संदेश चारों तरफ से लेके आते थे। एक दिन संदेश लिया, महाराज एक राजा का एक धोबी है, वो अपनी पत्नी को डांट रहा था कि मैं वो रावण नहीं हूं, मैं राम नहीं हूं। जो रावण के पास गई हुई पत्नी तो 14 महीने के पश्चात लौट करके फिर अपनी नगरी में मान दे, मैं वो राम नहीं हूं। अगर तू यहां से चली गई, मैं तुझे लेने नहीं आऊं, तू गई। तो राम ने कहा, इसका मतलब ये है कि मेरी प्रजा मेरे मुख पे कुछ और बोल रही है, पीछे कुछ और।
तो राम के मन में भ्रम हो गया, या उसकी लीला, परमात्मा की लीला। और सीता मैया वनवास में चली। सीता को वनवास दिया। जब सीता मैया को वनवास हो गया, वो गर्भवती उस समय, गर्भावस्था के बीच में जब नारी की वीर्य की बात कही गई है कि नारी का अगर सुबह चंद्र नारी का सुतम देखना है तो सीता वनवास ही करता कुछ। कितना दुख होता है। सीता मैया ने जिस दुख को सहन किया है वो क्या थी, वो बंदी जिसका नाम विधि, ये जो देह से पैदा नहीं हुई, उसके साथ ऐसी घटना घटी जिसने इतना बड़ा दुख सहन किया है, तो हम आप लोग कौन हैं? तो मेरे भाई बहन, सीता मैया ने वहां लव कुश को जन्म दिया, जुड़वा संतान हुई। और कई रामायण तो ऐसा लिखती है कि नहीं, जुड़वा संतान नहीं है कि संतान थी, लव पैदा हुए। लेकिन कुश को ऋषि वाल्मीकि ने कुशा से खेच करके बनाया, वो बिलक बात है, दूसरी कथा है। लेकिन लव कुश को जन्म दिया और उसके पश्चात लव कुश के साथ युद्ध करने के लिए अयोध्यावासी आए। लक्ष्मण आया, भरत आया, शत्रुघ्न आया, हनुमान आए, और लव और कुश ने सबको परास्त कर दिया। राम की संतान सबको परास्त किया। और उसके पश्चात वही लव कुश जो है, जब भगवान राम को मिले और सीता मैया ने दर्शाया तुम्हारे पिता, तो पहला शब्द तो ये निकला, ऐसे पिता को हम नहीं मानते, जिसने हमारी मां को निरपराध घर से बाहर कर दिया। तो सीता मैया आदर्श मां है, उसने कहा नहीं, ये तुम्हारे पिता है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरा नसीब है। खैर, तो भगवान राम ने कहा सीते मैं तुम्हें अयोध्या ले जाने आया हूं। लव और कुश को अपने कंठ लगा लिया, लेकिन सीता मैया ने प्रार्थना करी अब नहीं जाऊंगी। फिर सीता ने अपनी मां से प्रार्थना करी। मां कौन? सीता की मां कौन है? धरती मैया। धरणी मैया से प्रार्थना करी, मैया अब मुझे अपने पास बुला रहे, अब मैं इस धरातल पर रह नहीं सकती, मैं अयोध्या में जा नहीं सकती, ऋषि मुनियों की शरण में अब रह नहीं सकती, मुझे अपने आगोश में ले ले। तो कहें कि धरती फट गई और सीता मैया धरती में समा गई। कि वो जानकी, वो जानकी। राम जी लौट करके अयोध्या में आए। चारों भाइयों के दो दो पुत्र हुए, और उन 8 पुत्रों ने, रघुवंशियों ने पूरे भारतवर्ष में राज्य किया। ये राम। अब इसमें से हम कितनी सुना सकेंगे इन दिनों में? कितने जो 8 कांड, इन 8 कांडों में से हम लोग 2 कांड भी अगर सुन लिए जाएंगे तो बहुत है। फिर से एक बार विकास नगर में कथा हुई, राम कथा, और आखिरी में राम जन्म हुआ। आखिरी में राम जन्म, ठीक है, याद है विकास नगर वालों। फिर अगले साल फिर रखी राम, फिर आधी कथा, फिर तीसरे साल, फिर 3 सालों में कथा पूरी। तो चलो यहाँ जैसा जितना निर्णय होगा इस कथा को कहेंगे प्रेम से, श्रद्धा से, आप लोग सब सुने भाव से। राम जैसा कोई और, राम जैसा कोई और। श्री राम चंद्र
पीछे और देखो, पीछे और मत जाओ, आगे नहीं देखो। एक एक ही लेना भाई, मेन बात है।
शीस सोने से सहित तुलसी भवानी मोहे गुनि गुनि मोदित मन गौरी अनुकूल सियार सुना जाय कहीं मंजुल मंगल मूल वामन हर कंदले रामचंद्र भगवान की जय। ये अंत में सोरठा है और सोरठा इसी प्रकार पढ़ना चाहिए। कई लोग इसको बदल देते हैं, जहाँ फिट हो रहा है वहीं बिठा देते हैं। सोरठे का नाम ही यही है कि सोरठा जैसे लिखा गया है ऐसे ही पढ़ना चाहिए। नित्य प्रति इसका पाठ हम सब लोग करेंगे। ये राम स्तुति है और मन को शीतल करने वाली ये राम स्तुति है। राम कथा ही मन शीतल करती है। याद याज्ञवल्क्य जी के चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए भरद्वाज जी ने प्रश्न किया है, वो अद्वितीय नगरी क्या? क्या है, कैसे हम उसको जानना चाहते हैं। थोड़ा लंका नगरी में लक्ष्मी नारायण जी का विष्णु शाल है। वैकुंठ धाम से भगवान लक्ष्मी नारायण दोनों, नारायण और लक्ष्मी दोनों कैलाश पर्वत के ऊपर चले। भगवान शंकर जी के उस कैलाश पर्वत पर चले गए और कैलाश पर्वत के ऊपर जाकर के कुछ काल विश्राम करने के लिए गए। वो हिमाच्छादित है। बहुत ज्यादा कम करो। बस बस बेटे मोबाइल बंद कर ना। मोबाइल तुमको देखना है बाहर, यहाँ नहीं मोबाइल चलाना। किसी ने किसी को ये प्रोग्राम वीडियो देखनी हो तो यूट्यूब पर देख लो। ये बिल्कुल नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं दूंगा खोल में मोबाइल। ये ध्यान रखना। लक्ष्मी नारायण दोनों कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शंकर जी के पास गए, मिलने के लिए चले गए। और याद रखना, जितने दीक्षित लोग हैं, जहां जहां से भी ये जाते, अपनी माला सब साथ लेके आना। कथा में बैठते ही चाहे एक ही माला करना, लेकिन करना जरूर सब। जितने दीक्षित लोग हैं, औरों से भी मैं तो कहूंगा, कथा में बैठने से पहले राम कथा, कोई भी कथा, थोड़ी देर के लिए गुरु मंत्र जरूर करना। उस रस को पीने का अधिकारी बन जाते हैं, उस कथा के अधिकारी बन जाते हैं। आज्ञा हो जाती है अपने गुरुदेव से। चाहे अगर आपके पास माला नहीं, आप उंगली पर करें, लेकिन करें। ये कथाओं का प्रथम नियम बताया गया है। बड़े महापुरुष ही कहते गए हैं, कथा में बैठने ही पहले सब लोग अपने गुरु मंत्र का जाप। कैलाश पर्वत के ऊपर भव्य स्वागत करना था, फिर भगवान शंकर जी के पास तो कुछ है ही नहीं।
उन्होंने दुनिया को सब कुछ दे दिया लेकिन अपने पास तो कुछ भी नहीं रखा। वो हिम आच्छादित है, बर्फ का पहाड़ बने हुए हैं, छोटी छोटी कुटियां हैं, जिन कुटिया के बीच में भगवान शिव और माँ पार्वती बढ़िया रहते हैं, नंदी सिंगी भृंगी इत्यादि गण रहते हैं। आ गए सेक्रेट वाले भी, क्या बात है। और श्रृंगी भृंगी इत्यादि जहां बैठते हैं, ऐसे पावन सदी के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण जी गए और कुटिया के अंदर जहां भगवान शंकर जी बैठे थे वहां पधारे, बड़े प्रेम से बातें करने लगे। दिन तो बीत गया लेकिन जब रात की बात की बारी आए तो लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी तो वैकुंठ की रहने वाली है, और वैकुंठ तो वैकुंठ है जहां किसी प्रकार की ना सर्दी है ना गर्मी है, कुछ भी नहीं, उधर सामान्य है और बिल्कुल आनंद है उस वैकुंठ में। इसका नाम ही वैकुंठ, जहां कोई कमी नहीं। और यहाँ एक कैलाश पर्वत है जहां पर माँ पार्वती का शेर और भगवान शंकर जी का नंदी इकट्ठे रहते हैं, जहां भगवान शंकर जी के गले के सांप और गणेश जी का चूहा इकट्ठे रहते हैं, उसका नाम कैलाश है। उस शिखर के ऊपर जहां बर्फ के सिवा कुछ भी नहीं है। रात्रि में जब सोने लगी तो लक्ष्मी का बिस्तर जो है पार्वती मैया ने अपने कक्ष में लगा दिया। तो पार्वती मैया तो सो गई, नित्य प्रति की भांति सो गई, लक्ष्मी को ठंड लगी, उसका पूरी रात नींद नहीं आई। और दूसरे दिन सुबह भगवान विष्णु से कहती है, नारायण से कहती है, प्रभु चलो चलें, यहाँ हम नहीं रह सकते। भगवान लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी सन ये तपोभूमि, ये साधना है, भगवान शिव की साधना है और इनकी ये प्रिय, ये पार्वती की परम माता है, इसका नाम दुर्गा है, इसे दुर्गा कहते हैं। और जब लौटने लगे तो निमंत्रण दिया, लक्ष्मी मैया ने निमंत्रण दिया पार्वती को, एक दिन आप भी आना हमारे यहाँ, हम आपका इंतजार करेंगे। और लक्ष्मी नारायण वापिस चले गए। दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे, कई वर्ष बीत गए, दिव्य वर्ष बीत गए, देवताओं के वर्ष बीत गए। और एक दिन भगवान शिव और पार्वती दोनों विष्णु भगवान से मिलने के लिए वैकुंठ धाम में लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने के लिए चले। वैकुंठ तो वैकुंठ है, बड़ा आदर सत्कार किया, भाव बड़े सुंदर तरीके से। और लक्ष्मी मैया पार्वती को ताने मारती हुई अपना वैभव दिखाने लगी, ये मेरा वैकुंठ है, ये हमारी शैया है, ये हमारी पाकशाला है, ये हमारे सब साथ में सब सेवक है, ये है वो है, यदि अपनी शोहरत दिखा रही। और पार्वती मैया उससे जल रही। खैर 1 मास काटा, आनंद से 1 महीना काटा और 1 महीने के पश्चात आज शिव और पार्वती दोनों चले आए। और जब दोनों लौट करके अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो पार्वती मैया ने कहा, प्रभु ऐसी नगरी निर्माण करो जो अद्वितीय, जिसके सामने वैकुंठ भी फीका हो। अब स्त्री हट रही। भगवान शंकर जी ने कहा, पार्वती नहीं, हम यहाँ ठीक है, हम तपस्वी हैं, हम साधना करते और साधना युक्त व्यक्ति के लिए सुख नहीं होता। ध्यान देना, जो साधन करने वाला व्यक्ति सुख चाहता है वो साधन कर ही नहीं सकता। आज साधु नहीं, आज स्वादु हो गए। वो साधु फकीर तो जंगलों में रहते थे और उनको कोई सुविधा नहीं थी, गृहस्थ छोड़ करके चले जाते थे, जंगल में अपना डेरा डाल लेते थे, कंद मूल फल खा लेते थे। भगवान राम तो रक्षा सो गई, आंखें बंद की तूने, मैंने कहा गई। ध्यान रखना, भगवान राम 14 वर्ष साधन में रहे।
कोई बताए तो सेवन के लिए कहाँ केला मिला, कहाँ आम मिला, कहाँ सेब मिले, कहाँ चीकू मिले उनके लिए, कहाँ अंगूर मिले उनके लिए, वो क्या खाए होंगे 14 वर्ष। रोटी देने वाला कौन था? उपवासी थे वो, उनके लिए क्या मिला? तो साधन युक्त व्यक्ति के लिए जब सुख ढूंढता है तो फिर वो साधना नहीं कर सकता, फिर उसको साधना नहीं मिलती। तो आज तो साधन ढूंढते हैं बैठे, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास मोटर हो। एक साधु हमको मिले वृंदावन में, ऊपर टाट पहनी और नीचे मोटरसाइकिल, हाथ फेरी, ऊपर टाट पहनी है, टाट वाला बाबा, और नीचे मोटरसाइकिल। मैंने कहा तो ये दिखावा क्यों है? ये ध्यान रखना, साधन युक्त व्यक्ति के पास साधन नहीं होने चाहिए। जो साधना करने वाला उसको साधन की जरूरत ही होती है। तो एकांत में रहने वाला भगवान शंकर जी कह रहे पार्वती हमने क्या करना, कोई नगरी बसाकर से ऐसा अद्वितीय नगर हम क्यों बसाएं? हम तो तपस्वी है, तब करना हमारा काम है। लेकिन नहीं, स्त्री हट है, मैं तो भोजन भी तब करूंगी, पहले मेरे लिए महल बनाओ, और महल अद्वितीय होना चाहिए। देख रहा हूं मैं, महल अद्वितीय होना चाहिए। जैसी नगरी कहीं ना है ऐसी नगरी कोई निर्माण करो हमारे लिए, ऐसी कोई नगरी बनाओ। भगवान शंकर जी ने विश्वकर्मा को आह्वान किया, कहो महाराज ऐसा नगर निर्माण करो जो अद्वितीय हो। हरि जय अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत। ओ हरि जय अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत। ओ कहि सुनहि बहु विधि सब कहि सुनहि बहु विधि सब संगता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ये सुनाई बहुविधि सब संगता। हरि अनंत है, कथा भी अनंत है। विश्वकर्मा ने एक नगरी बसाई और समुद्र के बीच में बसाई, एक नगरी बनाई बसाई, समुद्र के बीच में बसाई, और लंका सोने की लंका भाई, स्वर्ण भाई, सारी सोने की, जैसी दुनिया में कोई थी नहीं थी। और जब वो लंका का निर्माण हो गया, त्रेता युग की कथा, और जब नगरी का निर्माण हो गया, सुंदर लंका बन गई, तो मेरे भाइयों पार्वती मैया को संदेश आया कि आपकी नगरी बन करके तैयार। तो पार्वती मैया ने भगवान शंकर जी से कहा, प्रभु नगरी की प्रतिष्ठा पहले होनी चाहिए, फिर हम नगरी में प्रवेश करें। चलो नगरी में प्रतिष्ठा करवाएं। और भगवान शंकर जी ने कहा द्वितीय नगरी, उसका प्रतिष्ठा करने वाला भी तो कोई यज्ञ स्वामी कोई बड़ा होना चाहिए, कोई यज्ञ करवाने वाला कोई आचार्य चाहिए, और आचार्य भी अद्वितीय होना चाहिए। कौन होगा दुनिया? ऐसा पढ़ा लिखा कौन है, ऐसा तपस्वी कौन है, ऐसा साधक कौन है
कि मैं यजमान बनूं और वो आचार्य बने। तो बहुत सारे ऋषि मुनि आए, सबने कहा महाराज धरती के ऊपर एक ही आचार्य है, उसका नाम है विश्रवा। और विश्रवा नाम के ऋषि हैं, वो धुरंधर विद्वान। भगवान शंकर जी ने कहा बोलो। विश्रवा ऋषि लंका में आकर के पहुंच गए, बहुत सारे ऋषि मुनियों के साथ आए। याद रखना जब कोई बड़ा व्यक्ति आता तो उसके आगे पीछे बहुत सारे लोग चलते हैं। जब विश्रवा ऋषि बड़े तपस्वी है, महान है, तो उनका शिष्य समाज संघ में चलता है। और जब वो चलेगा तो लंका में पहुंचे, भगवान शंकर और पार्वती मैया ने आदर दिया, सत्कार दिया। लंका नगरी की प्रतिष्ठा प्रारंभ हो गई। याद रखना हम आप लोग भी जब तक गृह में गृह प्रवेश ना हो तब तक कुछ नहीं करें। पहले हवन होगा, कुल देवी की पूजा होगी, हो सके तो गायत्री का पाठ होता है, नवग्रह का पाठ होता है, दुर्गा का पाठ होता है। उसके पश्चात फिर प्रवेश करवाया जाता है। और जहाँ के आप लोग यहाँ है ना, उन्ना वाले, चिंतपूर्णी वाले, आप लोगों की प्रतिष्ठा तो बड़ी अद्भुत है भाई। पिछली बार मुन्ना में थी ना प्रतिष्ठा, घर की प्रतिष्ठा, अभी भी तुम करके आए और बड़ा सुंदर तरीका है। पहले गौ माता को ले जाएंगे और गौ माता भी सुभद्रा, पिछले वाली गौ माता चलेगी। अरे वाह, क्या सुंदर तरीका है वहां में। मैंने भी देखा तथा में, उन्होंने कहा मैंने अपने गृह की प्रतिष्ठा भी करना है। मैंने कहा तो आचार्य तो मेरे पास है, पढ़ा लिखा समाज है, लेकिन अब आपके जो यहाँ की रस्म है वो तो आप ही बताएं कि हाँ वो हम ठीक है। तो बड़ी गौ लाई गई, क्या बात। और गजब की बात, मैंने कहा ना हम लोग हर जगह घूमते तो पता चलता है रस्म। गद्दे बिछाए गए, उस गौ माता के चलने के लिए गद्दे बिछाए गए। ये गद्दों के ऊपर हम आप लोग बैठे थे। फिर गौ माता और साथ में बछवा लगा, गोबर किया उन्होंने और उन लोगों ने ऐसे उठाया। बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, ऐसे वो गोबर उठा उठा करके किनारे ले जा रहे हैं। फिर गौ माता का प्रवेश, फिर गौ माता के पीछे साधु संतों का प्रवेश किया। मुझे भी देंगे, आपको भी जाना। मैंने कहा मेरा क्या काम है, कथा वाचक को नहीं, आप भी चलो। एक साधु बुलाए, फिर हमारे द्वारा अंदर जाकर के प्रतिष्ठा हुई। ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया, पाठ किया, फिर जाकर के उन्होंने फिर अपने अंदर प्रवेश किया। बड़ा अच्छा तरीका लगा मुझे। हमारे यहाँ तो चलो पंडित जी आ जाओ जरा, पावतियाँ भाव 5-10 किलो, जय सिया राम, बोलो कितने पैसे हुए। अगर पैसे बोलेगा जब आज इतने पैसे थोड़ा बनते, थोड़े से पैसे, प्रतिष्ठा तो करें। तो भगवान शंकर जी और पार्वती मैया दोनों पूजा के लिए बैठे हैं और विश्रवा ऋषि जो है यज्ञ करवा रहे हैं। एक महीना भर प्रतिष्ठा चली और 1 महीने के पश्चात आज विसर्जन हुआ। तो पार्वती मैया तो पार्वती है, पर्वत की पुत्री है, हिमालय की पुत्री। भगवान शंकर जी का दूसरा नाम भंडारी है, भोला भंडारी। दुनिया का खजाना है उनके पास। पार्वती मैया अपने खजाने को दोनों हाथों से लौटाने लगी। जो ब्राह्मण आए थे ब्राह्मणों को देने लगी, ऋषि मुनियों को देने लगी, सबको तसल्ली से बांट रही है। अंत में जब विश्रवा ऋषि जाने लगे तब पार्वती मैया ने कहा, ईश्वर आप ही मुख्य अधिष्ठाता थे, आपने मेरी लंका की प्रतिष्ठा करी है, जो इच्छा सो मैं आपको जो भी आप मांगोगे मैं वो दूंगी। विश्रवा ऋषि ने कहा, आप जगत मां हैं, आप अष्टवाहिनी है, षोडश वाहिनी है, अष्टादश वाहिनी है। जिस लंका की मैंने प्रतिष्ठा करी है, दक्षिणा के रूप में ये लंका ही मेरे लिए प्रदान। और पार्वती मैया का मुख मुरझा गया। भगवान शंकर जी ने पार्वती की ओर देखा, पार्वती
चल अपना कैलाश ठीक है, हमारा कैलाश ठीक है। तो पार्वती को क्रोध, वचन दे चुकी हूं विश्रवा, और विश्रवा ऋषि कोई साधारण नहीं, ऋषि पुलस्त्य के यहां त्रिशबिंदु के आश्रम में पुलस्त्य ऋषि चले गए और पुलस्त्य ऋषि ने कहा मैं यहां पर कुछ दिन साधना करना चाहता हूं। सुनिए विश्रवा ऋषि कौन है, ध्यान से सुनिए। पुलस्त्य ऋषि ने कहा मैं कुछ दिन यहां पर तपस्या करना चाहता हूं। इस पर्वत का नाम मेरु पर्वत है, आप सबके पास मेरु पर्वत है। आपकी माला में जो ऊपर वाला दाना उसका नाम क्या है? और उस मनके को लांगा नहीं जाए, यानी उस सुमेरु पर्वत को कोई लांगता नहीं है, इसीलिए पीछे मुड़ जाते हैं, माला करते करते पीछे मुड़ जाते हैं। ये हमारे पास जो बड़ा मनका है ये सुमेरु, इससे आगे नहीं जाया जाता, लौट जाते हैं पीछे कुछ तब के। तो उस सुमेरु की बात है, वहां पर जाकर के पुलस्त्य ऋषि ने कहा मैं यहां पर कुछ दिन साधन करना चाहता हूं, तब करना चाहता हूं। वहां ऋषि कौन है? तृणबिंदु। और तृणबिंदु से कहा कि मैं यहां कुछ दिन रहना चाहता हूं, लेकिन जहां मेरी कुटिया है यहां कोई ना है, मैं अकेला रहना चाहता हूं, यहां कोई ना है। ठीक है महाराज, कुछ दिन तो कोई नहीं आया, लेकिन एक दिन उस तृणबिंदु की कन्या वो ऋषि पुलस्त्य के आश्रम में उस कुटिया में चली गई। बस हो जानी थी, और जैसी हम वहां गई उनकी दृष्टि पड़ी और वो गर्भवती हो गई, दृष्टि मात्र से गर्भवती। तो आप क्या करें, तृणबिंदु क्या करें? और तृणबिंदु ने उस समय प्रणाम किया, महाराज अब मेरी कन्या तो गर्भवती है। पुलस्त्य ऋषि ने कहा मेरे संग इसका विवाह करो। पुलस्त्य ऋषि और तृणबिंदु की कन्या का विवाह हो गया, उसके गर्भ से विश्रवा ऋषि बना। और वो विश्रवा ऋषि आज पार्वती से दान में मांग रहा है, प्रतीक्षा में मांग रहा है लंका के लिए। तो पार्वती मैया ने लंका तो दे दी, लेकिन मन ही मन में क्रोध किया और मन में कहा एक दिन तेरी लंका जल जाएगी, ये जो तेरी लंका जरूर जलेगी। और पार्वती अपने क्रोध को लेकर के भगवान शिव के पीछे लौट गई कैलाश। उस विश्रवा ऋषि जिसकी पत्नी का नाम था इडविडा, उस इडविडा के गर्भ से एक पुत्र जन्मा था जिसका नाम था कुबेर। और विश्रवा ऋषि ने विचार किया मैं जंगल में रहने वाला हूं, साधना करने वाला हूं, मैं सोने की लंका में क्या करूंगा, यहां मेरा कोई काम नहीं। और वो लंका नगरी अपने पुत्र कुबेर को दे दी। कुबेर एक परम साधक था, बहुत निर्मल बालक था, जिसके अंदर बुद्धि, मता, ज्ञान, प्रकाश सब था। ऐसे कुबेर ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और लंका नगरी के बीच में चला गया, अपने परिवार को लेकर के लंका में रहा। दिन बीतने लगे, समय बीतने लगा। एक दिन पाताल में एक दानव है जिसका नाम है माल्यवान, सुमाली। वो सुमाली जिसकी एक कन्या है जिसका नाम है कैकशी। वो सुमाली अपनी कन्या को लेकर के इस मृत्यु मंडल पे आया और मृत्यु मंडल के ऊपर आकर के उसने चारों तरफ घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है। सोने की लंका, सोने की नगरी देखी, सुसज्जित नगरी देखी। अरे वाह,
कितनी सुंदर नगरी है। और जब उस लंका में प्रवेश किया तो कुबेर हुए, और कुबेर के अंदर जो सहनशीलता है वो दूसरों को खींच। कुछ व्यक्तियों का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि जिससे मिलकर के मन करता है इससे बात करें, मन करता है इससे इसके पास थोड़ी देर बैठे, उसके व्यक्तित्व की बात है। और कई ऐसे मूड़ी है जो बात करना भी नहीं चाहते, और अगर करेंगे तो ऊपर से जैसा दराट मार दिया उसके लिए ऐसा लाठी मार दिया ऐसा। और कई सज्जन लोग ऐसे कि वो अपना व्यक्तित्व इस प्रकार का पसंद कर देते लोगों के लिए कि हर कोई चाहता है कि मैं इससे बात करूं, 1 मिनट के लिए बात करूं, उसकी वाणी को श्रवण करूं। उस कुबेर को देख करके माल्यवान ने विचार किया, अरे वाह, कौन होगा? कुबेर ने प्रणाम किया, बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं महाराज। सुमाली ने कहा, आप कौन है? मेरा नाम कुबेर है, ये नगरी का राजा हूं। तुम्हारे पिता का नाम विश्रवा, विश्रवा ऋषि? हाँ, तुम विश्रवा की संतान हो? हाँ। और सुमाली के पास जो भी बात करी कुबेर ने हाथ जोड़ करके करी, उसकी नम्रता को देख करके, उसके स्वभाव को देख करके सुमाली ने विचार किया, मेरे कोई पुत्र नहीं, मेरे बेटी है ये कैकशी, मेरी पुत्री है, अगर इसकी भी ऐसा पुत्र पैदा हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरा नाती जो है कुबेर जैसा पैदा होगा। तो उसमें क्या करना, मेरे को अपनी बेटी का विवाह विश्रवा ऋषि से करना। और वह सुमाली उठा और विश्रवा ऋषि के पास जंगल में चला गया, प्रणाम किया, नमन किया। विश्रवा ऋषि ने कहा, कहो कौन हो तुम? मैं दानव, मैं पाताल में रहने वाला हूं, मैं दानव हूं, आपके पास आया हूं। किस लिए आयो? कहो, मेरे कोई संतान नहीं, मेरी एक बेटी है, अगर इस मेरी बेटी के कुबेर जैसा पुत्र पैदा हो जाए, जैसे आपका पुत्र कुबेर है वैसा पुत्र पैदा हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरा वंश धन्य हो जाएगा। विश्रवा ऋषि ने कहा, मेरे पुत्र है? हाँ महाराज, आपके पुत्र है, मैं उसे देख करके आया हूं, तभी कह रहा हूं। तो मुझे क्या करना है? मेरी बेटी से विवाह करना, आप मेरी कन्या के संग विवाह कर लो, मेरे दामाद बन जाओ। और सुमाली का मनोरथ पूरा करने के लिए विश्रवा ऋषि कैकसी के संग विवाह कर देते। और जैसे विवाह किया और विवाह करने के तुरंत पश्चात समाधि लग गई। तपस्वी है, परम साधक है, समाधि लग गई। अब कैकशी पतिव्रता है, उस कैकशी ने विचार किया, मेरा पति समाधि में चला गया, कब उठेगा कुछ पता नहीं। पानी का कलश भर के लाती है और कलश हाथ में लिया है कि जैसे ये जगेंगे वैसे में इनके लिए जल पिलाऊंगी, स्वयं जल पिलाऊंगी। दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे, आज 10 महीने बीत गए। और 10 महीने के पश्चात एक दिन विश्रवा ऋषि ने जब समाधि तोड़ी तो सामने कैकशी, कौन हो तुम? मैं आपकी धर्म पत्नी, मेरा नाम कैकशी है, मेरी धर्म पत्नी। हाँ, आपके संग मेरा विवाह हुआ है। कब? 10 महीने बीत गए। विश्रवा ऋषि ने कहा, हाँ याद आया, किस लिए किया था तुमने विवाह? पुत्र पाने के लिए। तुम कितनी बार रजस्वला हुई? मैं 10 बार रजस्वला हुई।
जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारी एक पुत्र पैदा होगा और उसके 10 शीश, और उस कैकशी ने गर्भ धारण कर लिया और उसके गर्भ से 10वें महीने में रावण की उत्पत्ति हुई। राजा रामचंद्र भगवान जय जय। विश्ववासी की संतान बाबा हरि जय अनंत कथा ये अनंत, हरि जय अनंत कथा ये अनंत, कहाई सुनहि बहुविधे सब संता, कहानी सुनहि बहुविधे सब संता, हरि जय अनंत कथा ये अनंत, हरि जय